अस्सलाम वालेकुम गाइस। तुम करना है। पहले आप कर। नहीं नहीं तुम नहीं करना है। पहले आप पहले फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और हमारा व्लॉग नहीं है, पॉडकास्ट है यार। अस्सलाम हो गया एक ये व्लॉग। यार हमारा जो अपना हाँ। जो मेन होस्ट है वो कैसे करता है? अस्सलाम वालेकुम गाइस। ऐसे नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम स्ट्रेंजर्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर इसरार और हम लेके आए हैं आपके पास नई पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो बुला ही लेते हैं फिर उनका, हमसे तो नहीं होगा। मेरी तुम लोग नकली उतार रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? यार आगे हैं? नहीं आप आ जाएं। आप जरूर हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बॉयज एंड गर्ल्स एंड अस्सलाम। एक दफा होकर खाना वो ऐसे किया था एक दफा please। मैं लड़ लेना चलो। नहीं मुझे मारना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आपके? मैं हूं आपका होस्ट उमर इसरार और ये है आपका को-होस्ट मुबश्शिर इसरार और ये Yes. है उमर सद्दीक उर्फ मीठा। उर्फ मीठा। Yes. तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को अंदाजा हुआ है कि ये चौथी हाँ, सीट मैं मैंने क्यों यही खाली सोच की हुई रहा हूँ है? कि ऊपर से ये तो मेरी सीट थी। शॉकिंग रेड समझ नहीं आ रही या क्या हो शॉकिंग रहा है। रेट तो वो हमारे पास यही कलर है ना, इस वजह से हम क्या करें, मेरून सा पहना मैंने वो भी आपके साथ। वजह ये है इस वक्त एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं हमारे दरमियान, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। आर्टिस्ट मैं हूँ, वो वाला यार कौन सा आर्टिस्ट होता पेंटिंग वाला। मैं तो शायद जान यार ये शायद जान हाँ। या यार ये गलत कह रहे तो हैं इस यार, वक्त that's wrong। हमारे That's पास- wrong, आपको पता है देख रहे रॉन्ग कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा Wrong कर। दैट्स रॉन्ग वेरी रॉन्ग राइट। फाइट हैपनिंग। अच्छा अच्छा इस वक्त मैं जिस इंसान को बुलाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक हिंट देने लगा था हाँ हाँ उन सेलिब्रिटी के बारे में। ओ जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन। अभी तो वो इंडिया के सिंगर ने भी गाया ना विभोर, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो तो नहीं हाँ। TikTok वाला। हाँ यस यस यस, भैया, आप सरमत। लोग सही कह रहे हो। सरमत कदीर। सरमत कदीर आ रहा है, ओए जिसका ओए गाना ओए। ये चोरी हो चुका हुआ है। नहीं चोरी नहीं हुआ, नहीं। सरमत कदीर ने मेरे ख्याल से खुद ही दिया होगा। हाँ। अभी वो भी क्वेश्चन उनसे वो आते हैं तो उनसे वो पूछते हैं। वो भी तो हॉरर उनका, वो भी दोबारा बना ना। बहुत curiosity। हॉरन भी दोबारा बना ये है। चोरी कर रहे हैं इंडिया वाले। ये इंडिया ये चोरी कर रहे हैं अब क्या कर रहे हैं? देखो कुछ नहीं मुझे कर ना एक रहा। कजन का भी मैसेज आएगा ये अच्छा, ये सरमत अभी आएगा ना, हम्म। हम उसे पूछेंगे कि आपके गाने के साथ ये क्या क्या hand हो हो रहा है। हाँ क्या है, हैंड नहीं यार, सीधे ही यार मेहमान तो- आ रहे हैं, कोई तो- पीना शीना कुछ लेके आए हैं, क्या मतलब ऐसे बिठा देना? यार तुम लोग हार्ड ड्रिंक पानी शानी तो पूछे हैं। किससे पूछो? Artist। अस्सलाम वालेकुम सरमत भाई, क्या हाल है? ठीक है। अभी देखना ऐसे आ जाएंगे। और आगे जी मेरे भाई। वही एक आइडिया दूं वैसे। हाँ वो जैसे हाँ कटलेस। हाँ हाँ तो बुलाते हैं फिर नहीं गेस्ट को। सरमत कदीर को। सरमत कदीर आ जाए सर। कहाँ से आएंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सरमत भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आओ जी, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े माशाल्लाह। होस्ट और को होस्ट बैठे हुए हैं। जी सर, क्या हाल चाल हैं आपके? बिल्कुल ठीक आज आपने अपना दर्शन करवाया हमें जी। काफी अरसे बाद। नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। आपके मिलकर अभी घर से लेके आए हो, तो क्या हाल चाल है यार, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। कैसा गुजर रहा है आपका क्वारंटीन? बिल्कुल आप लोगों की तरह कैसा सही। हमारा कैसा गुजरा? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन लगाते हैं, शाम हो जाती है। वो तो पहले भी करते थे। नहीं पहले हम तो कुछ- पहले भी ऐसे ही थे, वेले ही थे। अच्छा, हम तो यही कुछ करते थे, हमारी तो एक रूटीन ही तो है। आपकी रूटीन में ज़्यादा कोई कमी नहीं आई? बस एक कमी नहीं आई, एक चीज ऐड होगी, हम लूडो खेलते हैं, पहले लूडो नहीं खेलते थे। नहीं खैर हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज म्यूजिक बड़ा अच्छा बन रहा है। मेरे लिए भी। बहुत अच्छा ये आपका अच्छा। मेरे लिए भी। हाँ, मैं डेली के कम से कम एक दो हफ्ते में मेरा दूसरा ब्लॉग। माशाल्लाह माशाल्लाह। Very good, very good। और हम भी ये सोच रहे हैं अब हम हर हफ्ते गाना निकालें, क्योंकि लोगों को मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि आपका काफी टाइम हो गया गाना निकले हुए, क्या हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने? हाँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें बना रहे थे कुछ जो बन गई हैं, अभी बस वो आएंगी। हम लोग कुछ वीडियोस करना चाह रहे थे स्टूडियो से हट के बाहर, लेकिन वो ऐसा कोरोना जी ने हाँ कोरोना की वजह से ऐसी जफ्फी डाली आके हाँ। कि उन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर ही रहें। सो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ ये भी है। अच्छा कोई मुझे आपका भाई बता रहा था हारून कदीर, जी जी। बचपन में आपका कोई क्रश होता था हम्म। टीचर्स में। हाँ, ये तो मेरा? अच्छी टीचर में? प्यारी टीचर बात।
बचपन में वो तो मेरा भी था। हर किसी का होता है ना, लेकिन मेरा तो सेलिब्रिटी हर क्लास में मैं उस टाइम पे सेलिब्रिटी था यार। आप सेलिब्रिटी है ना, इस वजह से पूछना चाह रहे हैं। हाँ था। मेरा क्या नाम मेरे था? को 4-5 स्कूल्स बदले थे। अच्छा। और सब में था। सब में था? हर टीचर के साथ? शुरू से हर बंदा ऐसा आशिक है, टाइप ऐसी था बात मैं नहीं है। थोड़ा सा ना, आशिक इसलिए टाइप। हाँ। लड़कियां जो देख रही हैं दूर अब रहे नहीं रहा। प्लीज, अब नहीं रहा, अब बदल गया हूँ। अब बदल गए। हाँ देखा। अब मुझे एक सवाल अब याद सेलिब्रिटीज है। भी होता है। मैंने सुना है, मैंने देखा है हम्म। कि आपके जितने भी फैन है ना, लड़के कम है लड़के ज्यादा है, ऐसा क्यों है? जल रहा है। ये बात सही किया जा चलो रहा है। जल रहा हूँ, लेकिन क्यों? यार ये लड़कियों से पूछना पड़ेगा। लड़कियों से तो काफी सारी लड़कियां जो नहीं, मुझे- ये बड़ी इसका बहुत जवाब बड़ी मैं देता हूँ। misconception है। नहीं नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। नहीं। जो लड़कियां होती है ना, सरमत के गाने इस तरह के होते हैं कि वो लवी और रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं सारे, तो लड़कियां इस तरह के गाने बहुत पसंद करती हैं। और ऊपर से माशाल्लाह सरमत भाई हैं भी बहुत प्यारे। तो क्या बात कर रहे थे? फैंस की। हाँ, मैं फैंस की बात कर रहा था जी। कि आपके गाने इतने रोमांटिक होते हैं और माशाल्लाह प्यारे भी होते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां इनके fans ऊपर हैं। लट्टू हैं। नहीं तो ये वो- fans ज्यादा है। ये रीजन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं, आप प्यारे नहीं हो रहा, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा। ये है। और आपकी ये बात सही है, गाने बिल्कुल। जरा भी नहीं प्यारे। सही है, प्यारा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कौन है? मुझे ये पता है रिकॉर्ड। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, हाय गर्मी। रिकॉर्डिंग के बीच में ही 2 दफ़ा इंटरप्शन आई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना रिकॉर्डिंग जारी रखेंगे जी, क्योंकि ये बिल्कुल। पॉडकास्ट है, ये कटेगा नहीं। हाँ। बीच में जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ये डल जाती हैं, कोई बात नहीं, खैर है। तो आप अपनी टीचर के बारे में बताएं कुछ। टीचर्स माशाल्लाह मुझे बहुत ही खूबसूरत मिली हैं शुरू से ही, और मैं बड़ा इस चीज़ से लगी हूँ। खूबसूरत मिली। बहुत खूबसूरत, हाँ खूबसूरत टीचर्स होती थी, पढ़ाती थी, कभी ध्यान ही नहीं किया पढ़ाई की तरफ, हाय। और वो फिर इतने प्यार से बोलती होती थी, कर लेना यार। नहीं। अच्छा, ये ना एक तरह का घंटा नहीं है, लेकिन 15 मिनट जो है ना, हाँ। ये ऑनेस्ट 15 मिनट है। हाँ। अगर मैं पूछना चाहूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हाँ। जो हाँ हाँ बोल के पूछो। लेकिन अब बताना फिर पूरा ही है। हाँ। लेकिन आपको मुझे पता है, क्योंकि हम रिलेटेड भी हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है। किस तरह? बड़े करीबी। किस तरह मतलब आप मेरे खाला के बेटे हैं। ये मेरे खाला के बेटे हैं, तो मैं इनकी काफ़ी पर्सनल चीज़ें भी जानता हूँ, हाँ। और आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग पूछ क्यों रहे हैं? हमें नहीं पता। मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। हाय, ये लोग नहीं। ये बात अभी तुमने सही की है वैसे। तो पूछो। कुछ फंस हाँ, गए। हाँ, शर्मत की थी एक्सपोज। और चपका की। और मैं माइंड भी रीड कर लेता हूँ, अगर झूठ होगा मुझे पता लग जाएगा। नहीं बेटा मैं नहीं। भी बड़ा अच्छा। एक बहुत मासूमाना सवाल है। मैं बड़े अरसे से चाहता था कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलूं, हम्म। उनसे ये सवाल करूं। हम्म। कहते हुए सवाल सवाल मेरा ये है। पूरा कर दो सब फिर। एक दूसरे से दूर हाँ। ऐसे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कभी ऐसा लाइफ में जब आप सेलिब्रिटी बन गए हो हम्म। और किसी एरिया में गए हो हम्म। और जाके थोड़ा सा ऊंची बताएं। किसी भी एरिया में जाके हम्म। बंदे को होता है कि यार मैं सेलिब्रिटी, लोग मुझे पहचाने, और बंदा वहाँ पे जाए और कोई पहचान ना रहा, तो बंदा कहे कि यार मैं सरमत कदीर हूँ, मुझे कोई पहचान नहीं रहा, कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफा। तो कोई अपना शेयर करे ना। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको लगता है इधर मुझे कोई नहीं पहचानेगा, वो सारे पहचान जाते हैं। हम्म। और कभी कभार ऐसा होता है कि यार आप कुछ बन के जा रहे होते हो, और इवन कभी एक दफा तो ऐसा भी हुआ था, अभी की बात नहीं है, 2016 आई थिंक, जब बिल्कुल नया नया सीन ऑन हुआ था, तो हम लोग एक कॉन्सर्ट पे गए, तो मैं वहाँ पहुँच गया था, तो मैं उधर खड़ा हुआ हूँ, तो वो आगे से कह रहा है यार जल्दी जल्दी साफ साइड पे हो जाओ यार, सिंगर ने आना है, पहुँचने वाला है यार, तो मैं उधर खड़ा हुआ था, तो मैं वेट कर रहा था, मैं कहा यार ये क्यों, तो आगे से कहता है भैया साइड पे हो जाओ यार, गेस्ट आने वाले हैं। तो वो एक्चुअली मेरा ही कॉन्सर्ट था, तो मैंने कहा यार ये मैं नहीं परफॉर्म करना, ओह सॉरी सर। सो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो नेवर माइंड। तो कैसी फीलिंग होती है उस वक्त जब आपको? हाँ, बेसिकली क्वेश्चन ये एक्चुअली वो बहुत स्टार्ट था, तो इतना कोई दिल पे नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले भी ऐसे वक्त गुजर रहा था। सेम हाँ। गुड वन। अच्छा, आपको आपकी कल आपको मैंने कॉल की थी कि आप कल भी आ जाएं पॉडकास्ट के लिए। ये जो आज करना था ये कल करना था बेसिकली। कल आप कहाँ बिजी थे? आप मुझे बता रहे थे मैं एक लड़की के साथ हूँ। नहीं नहीं ऐसी की बात नहीं। कल हम लोग एक कलाम रिकॉर्ड कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत है, वो भी इंशाल्लाह आएगा इन 2-3 तो कलाम जो है वो अभी आपने सुनाना भी है, उसके ऊपर भी बात और करेंगे। इलामा इकबाल का कलाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं इसको ज़रा इस क्वारंटाइन के टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग निकाल दें उसको, बिकॉज
वो जरा अच्छा हो जाएगा, लोग फ्रेश पे जाएंगे, रमज़ान भी आ रहा है उसमें भी चल जाएगा, तो वो बड़ा खूबसूरत है, खुद ही का सिर निहाला इलाहा इल्लल्लाह। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम लोग उसको रिलीज कर देंगे। 2-3 दिन में। अच्छा तब लेकिन खैर कितनी गर्लफ्रेंड्स कितनी रह चुकी हैं? बचपन से गिनूं? हाँ बचपन से नहीं, बल्कि आप बताओ मुझे सेलिब्रिटी बनने के बाद। हाँ सेलिब्रिटी बनने के बाद इतनी गर्लफ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट नहीं रही। साइड चिक्स नहीं है? साइड चिक्स कौन सी होती हैं? मतलब कि पार्ट नहीं। और मेरा बच्चा नहीं, पार्ट टाइम वाला सीन नहीं रहा। पार्ट टाइम वाला सीन इसलिए नहीं रहा बिकॉज ऐसा सीन हो जाता था बीच में कि बनना पड़ता था, लेकिन मैं डर जाता था। मैंने कहा यार कुछ स्कैंडल के बारे में आ जाए। आज सब कुछ बताना पड़ेगा, आज स्कैंडल भी खोलने पड़ेंगे। कहीं ये बताया बताइए ना, आज एक बार इतना खोल के नहीं बताना होता obviously। मतलब नहीं है, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, आज भी हैं, हाँ। लेकिन वो मेरी अच्छी दोस्तें हैं। देखिए दोस्त है तो अच्छे देखिए हैं। वो क्वेश्चन छुपा रहे हैं, पूछते हैं ये कि बहुत कितनी डिप्लोमेटिक girlfriends किस्म का हैं? जवाब आ रहा है मुझे। नहीं गर्लफ्रेंड जितनी रही है मेरी तकरीबन 3 पहले। इसकी उम्र चेक कर, सवाल चेक कर। अच्छा फिर आप मुझे बताओ आपकी कितनी हाँ। गर्लफ्रेंड? यार मैं इसकी सबसे ज्यादा होंगी। एक भी नहीं है। ये बंद हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो मुझे वो सारी जेड वाला बता रहे थे, कोई क्या? जेड नहीं जेड कुछ भी नहीं है यार। शमो क्यों आ रही है? यार सब टोटल सारा का सारा ही है। ABCDFG हाँ यार ये गलत बात है। देखें क्वेश्चन उनसे पूछिए मेरे पे क्यों आ रहे हैं सारे, ये गलत बात है यार। चलिए कोर्स को दबा दिया बीच में। नहीं। अच्छा मुझे ये बताना कि आपकी पहली जो गर्लफ्रेंड थी किस एज में बनी थी? गर्लफ्रेंड ही है, आज का टॉपिक मेरा है ही गर्लफ्रेंड। यार मैंने पहली गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेड बनी थी, मुझे पसंद आ गई थी लड़की व्हेन आई वाज इन ग्रेड 3। 3 ग्रेड में। हाँ जी जी गाइस, ये मेरे वालिद साहब फिर से एक दफा क्या हो रही है? एक दफा फिर से कर क्या रही है? बाबा अभी वो शूट कर रहे हैं। करना भी करना हाँ हो रहा है। साथ हो रही लाइव ऑन एयर चल रहा है। ऑन एयर रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ जी। सुनो मैं कहते आ जाए गर्मी बड़ी है वैसे। गर्मी बहुत है, लेकिन थोड़े से ये बच्चे शायर हो जाएंगे। शायद हो जाएगा? नहीं आ जाए, कोई मसला बशर हो नहीं। जाएगा। मुझे शायद होता है। टॉपिक बड़ा हॉट चल रहा है। अच्छा जरूर टॉपिक बड़ा हॉट चल रहा है या हर चल हॉट टॉपिक है गर्लफ्रेंड्स। अच्छा किसकी किसकी? किसकी बड़ी सारों की। अब वो तो हो नहीं सकता जो हम बोल रहे थे, वो जी कर रहे थे कुछ। अब मेरा नहीं ख्याल। अच्छा तो हम बात कर रहे थे आपने कोई जवाब वो कभी नहीं आ रहा। क्या बेटे? अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा हम बात कर रहे थे कि सरमद कदीर की जी। किस एज में गर्लफ्रेंड है पहली? याद ही नहीं है, इतनी थी कि याद ही नहीं है। किस एज में पहली गर्लफ्रेंड थी आपकी बनी? वो तो मुझे पता है आपके 100 प्लस होंगी। 10 साल के थे। संजू बाबा है ना हमारे पास, संजू बाबा। 10 साल का था। 10 वन साइडेड लव था। नहीं गर्लफ्रेंड। अच्छा हाँ, फिर जो प्रॉपर वाला था वो 14 इयर्स का था मैं। मतलब जिसमें आप उसको भी हो गया था हाँ। 14 साल मुझे की। 14 में हुआ था, फिर जब मैं 15 का हुआ तो उसको भी हो गया। देखिए 14 साल की उम्र में 14 साल की बच्ची के साथ बच्ची 12 की थी। ए यार हाँ मेरा ख्याल है ये कि हम कर रहे थे, हम भी शायद स्टार बन जाते, लेकिन हम प्यारे नहीं थे। बच्ची 12 की थी। टैलेंट होता है तो निखरता है ना। हम्म। आप में टैलेंट ही नहीं है। अच्छा ये कैसे पता लगा कि ये बात है। टैलेंट है किसको? आपको? ऑब्वियसली आप ही स्टार हो। आपको कैसे पता चला कि आप में नहीं है? मुझे पता है क्योंकि मैं ना मुझे बोलना आता है ना मुझे गाना आता है, मुझे तो वो तो बचपन से पता है लग गया। यार बहुत हो रहे हो। ये तो मैंने सुना मलिक रियाज रहता है आपकी। ये भी एक स्टोरी है, ये भी एक स्टोरी है, ये बाद में करेंगे बात। ये तो सच्ची स्टोरी है। और इस स्टोरी के लिए जो आपके साथ हुआ था ना उस बंदे को, और जिन्होंने इनके साथ की थी हाँ। वो भी है। वो भी है। चलो, वो वो है, उसका उसका इसका अलग वो podcast एक है। अलग पॉडकास्ट होगा। अच्छा आप से चेंज करो यार। गर्लफ्रेंड से बाहर आ जाएं। हाँ। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन कौन है। आ रहा है आपका? ओए, sorry। जी। हाँ। एक सेकंड पॉज कर दे। नहीं कट। नहीं। चलो अब कट गए। कौन है? मामा Three, आपका सेलिब्रिटी। अच्छा 3 2 1 सेलिब्रिटी क्रश कौन है? यार एक Start. क्वेश्चन तो कर लूं मैं। हाँ हाँ जी, आप क्या ये कहते है हैं? कि आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? हाँ मैंने कर लिए। हाँ, पाकिस्तान से इंडिया से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। छोटे क्वेश्चन।
आपको पता है हम लड़का तो प्रिपेयर होके नहीं आते, हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं होते, हम बस प्यारी लगती है, मैं क्या करूं? नहीं लड़का भी हो सकता स्पॉट है। पूछ लेते होते हैं। लड़का नहीं है, लड़की। अरे लड़के क्यों होना है कि लड़के क्यों होता है? यहाँ पे एलजीबीटी नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लोग हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे क्या है भाई, किधर मेरा ख्याल वो 15-16 अच्छी साल है, के मोहम्मद हैं। तजुल मुझे दोनों कट्री, बट अब वो पसंद है दोनों को एक ही। वो वाली इंडियन? नहीं पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है। माहिरा खान। हाँ। हानिया आमिर। माहिरा खान। नहीं हानिया आमिर। हानिया आमिर। हानिया आमिर। वो एक क्यूट लड़की है। हानिया आमिर का मुझे तो मुझे जो पर्सनल जो बहुत पसंद है ना, हम्म। वो नहीं आई जो तीफाइन ट्रैवल में आई है, माया अली। माया अली। हाँ, वो माया भी है, वो। आइटम नंबर नहीं, हाँ हाँ वही हाँ, वाली है। वही हाँ। माया अली, माया अली। माया अली। हाँ, माया अली, याद हाँ, है। अगर हानिया आमिर देख ले, हानिया आमिर देख ले तो- हानिया आमिर था एकदम से चेंज हो गई, उसके दिल में तो चली गई दिल में की। नहीं उसके पास है, ऑलरेडी सिंगर है। एक सेकंड बीच में बोल रहा उसका- उस हानिया आमिर के पास ऑलरेडी सिंगर है, उसको 1 2 3 उसका प्यारा नहीं है, कौन? वो जो भी है। आसिम अजहर मेरा प्यारा। नाम आसिम से थोड़े से उनका थोड़ा सा ना टैन है पसंद ना। ना। टैन तो नहीं है, हैं। हम जैसे बड़े- हैं क्या मतलब? हम बड़े जस्टिन बीबर हैं यार। तो जस्टिन बीबर तो वो नहीं, है। सर नजदीक के सामने तो नहीं ऐसी बात नहीं, बड़ा अच्छा खासा खूबसूरत आदमी है। नहीं, आसिम अजहर प्यारा कहाँ है, से? इसमें भी कोई इतनी भी कोई बात नहीं है, नहीं प्यारा उनकी है, बात इसी अच्छी वजह है। से उसके साथ है सेट। एक काम है, थोड़ा सा गाना सुना दे। कौन सा सुनने बताओ? यार हॉर्न सुना दे आपका जो है। मुझे चोरी हो गया। वही वाला। अच्छा वो हाँ, ये क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे आपस में कि ये हॉर्न और एरोप्लेन ये चोरी हुआ है या आपने दिया है या आपको कोई इससे फायदा हो रहा है या कोई चीज़ नहीं क्या- एक्चुअली ना तो ये चोरी बहुत- हुआ है, मेरा ख्याल है जो गाना चोरी था वो था जब आपने रिलीज ना किया हो, तो मेरा तो ऑलरेडी रिलीज था, तो चोरी वाला तो सीन ही कोई नहीं है। बट जिस कंपनी ने रिलीज किया था वो आज से 2-3-4 साल पहले जो दोनों गाने रिलीज जो किए थे एरोप्लेन और हॉर्न, उसी कंपनी ने रीमेक कर दिया उसको। Are they allowed to? बिकॉज हम लोग राइट्स उनको पहले लिख के दे देते हैं, जब बिकॉज वो लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग अगर गाना देते हैं उनको तो राइट्स उनके पास होते हैं। अच्छा, तो basically यार बट गाना- उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप दोबारा हाँ, गा लो। वही ना, मुझे अगर ऐसा आपको- लगता था कि जो मैंने वर्जन्स किए हुए हैं दोनों गानों के वो बेस्ट हैं। हाँ। मैं नए वाले वर्जन्स के अंदर बिला वजह रख के अपने पुराने वालों को भी खराब करूंगा। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा था कि दोबारा रीमेक कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बड़े मुझे लोग भी मैसेजेस कर रहे थे, आपका गाना चोरी हो गया है, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, एक्शन क्यों नहीं। मैं क्या उनको बताऊं यार, एक एक बंदे को कैसे। हाँ, हर चीज अब ये लोग देख के समझ जाएंगे कि क्यों। या हाँ। कि वो कुछ चोरी वाला सीन नहीं था। आई थिंक जो मैंने वर्जन्स किए हैं वो मेरे बेस्ट थे और मैंने उसमें अपना 100% दिया है। हाँ। ये वो किसी से म्यूजिक बनवा के तो मुझसे दोबारा भी अगर गवा लेते तो आई थिंक वो पहले वाली फील कभी भी ना आती। तो इसलिए मैंने वो- ऑब्वियसली पहली जो चीज है एक हाँ। बनाई होती है उसको रीमेक हाँ, करें तो फिर exactly. ऊपर से गाना है तो रीमिक्स हो सकता है, मूवी के लिए हो सकता है, हाँ। लेकिन सोलो नहीं, एक अच्छा भी नहीं लगता है यार। एग्जैक्टली वो अब दोबारा आप उसी गाने को पकड़ के गा रहे हो तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। अगर होता ना कि हॉर्न गाना मुझे टू बी ऑनेस्ट अच्छा लगा था जो उन्होंने दोबारा रीमेक किया, बट एरोप्लेन सो ये है हाँ बिकॉज़ एरोप्लेन को वो उधर तक नहीं लेके जा सके जो मैंने सोचा हुआ था कि अगर इसको रीमेक किया जाए तो शायद बहुत बड़ा हो जाए। नहीं वैसे एरोप्लेन फेमस तो है, मेरी काफी सारी दोस्त हैं। नहीं, वो मेरे- लड़के हैं मैं जो देखो एकदम कतर से हैं। हाँ। तो मैंने सुना है कतर में ये एरोप्लेन बहुत फेमस हुआ था, कतर में। शर्मा की का या दूसरा वाला? नहीं, सलमान वाला। खान का। मेरे वाला पहले वाला पहले वाला? हाँ वो तो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस वो बड़ा है। अच्छा, वो इंडिया वाले की बात हुई। अभी इंडिया वाले की बात अभी कर इंडिया रहे वाले की हैं। बात हो रही है जो उन्होंने दोबारा रीमेक किया। हाँ कहते हैं टू बी ऑनेस्ट उस कंट्री के अंदर सबसे जो बैड चीज है इसमें विदाउट लॉजिक लोग अपने जहन से मतलब निकालते हैं। आप जिस तरह मैंने एक कलाम पढ़ा था अभी बुल्ले शाह का नहीं, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था वो तो वैसे मजाक किया था और नहीं वो- मैंने वो- कलाम वो पढ़ा था cut out- cut तो out। उसमें बड़े लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि आपको यार की जगह रब कहना चाहिए था। तो मैं उन सब लोगों को एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम लोग जिस तरह चीज़ों को लेते हैं यार रब अल्लाह ताला का प्यार इंसान के साथ। अब जिन्होंने ये कलाम लिखा है बुल्ले शाह जी ने जिन्होंने ये कलाम लिखा था, आई थिंक उनका खुदा से क्या कनेक्शन था, वो उनको यार बोल रहे हैं वो यार किसको बोल रहे हैं हम लोगों को नहीं पता। सो हम लोग सिर्फ उनकी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे सजेस्ट करने के बजाय आई थिंक उनको सजेस्ट करें कि उन्होंने क्या लिखा है। हाँ सही बात। ये भी बात सही है। सो बिला वजह लेकिन मैं कुछ एक negative चीज comments बताऊं, लोग करते हैं। लोगों जिस तरह अभी मुबशर सुनेगा या उमर सुनेगा या मैं सुनूंगा, आपका डायरेक्ट कलाम सुन रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि ये लिया कहाँ से है। हाँ। अक्सर लोगों को पता या नहीं है ये वो, पोएट्री actually किसकी है। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हमारे और
वो मैंने भी एक वाक़या बड़ा सुना था कि एक दफ़ा एक शख्स था तो वो अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहा था कि या अल्लाह अगर तू मेरे पास हो तो मैं तेरे बाल बनाऊं, मैं तुझे संवारूं। और वो तो पास से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि तू कैसी बातें कर रहा है खुदा के बारे में, इस तरह तो अल्लाह ताला तुझे ऐसे उनका नाम नहीं लेना चाहिए अल्लाह ताला का। ये वो तो जब वो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने उसको क्यों मना किया, तुम क्या जानते हो कि वो मेरे से किस मोहब्बत में बात कर रहा था, तो आपको नहीं पता। सूरत बात। तो इसलिए जो भी अल्लाह के करीब लोग होते हैं वो उनको यार बोलें, रब बोलें या जो भी बोलें, आप लोगों का आई थिंक एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो जो लोग भी करते हैं, जो लोग समझ जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं तो मेरा एक और मासूमाना सवाल है। तेरा क्योंकि मैं सिर्फ मासूम सवाल करता हूँ। यार एक सेकंड सवाल पे सवाल करते गाना तो सुन ले। गाना हम एंड पे सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, हाँ। जरूर सुनेंगे। वो उसके बाद शो भी खत्म कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जब बंदा स्टार बनता है तो थोड़ा सा ऊंची बोल बच्चियां तो आती हैं, बच्चियों ने तो वैसे इसकी तो सबसे बच्चियां बच्चियां फंसी हुई हैं। बच्चियां आपको जुगत ना रही है? गेट आउट, यू आर आउट फ्रॉम द हाउस। मुझे समझा है, जल्दी जल्दी पूछ, गर्मी बड़ी है। गर्मी, गर्मी, हाँ गर्मी से बच्चियों से फौरन गर्मी याद आ गई है। हाँ। तो सवाल ये है कि जब बंदा स्टार बनता है तो उसके अंदर एक ईगो आ जाती है। हाँ। तो आपके अंदर है ईगो? तुझे नजर आई? यार वैसे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मुझे शुरू में लगता था कि ईगो है। मुझे कब पता लगा कि ईगो इस बंदे में नहीं है, क्योंकि इतना डाउन टू अर्थ बंदा। मैं एज एन इंटीरियर डिजाइनर, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हूँ, फॉरेन ने अपनी पब्लिसिटी करना शुरू कर दी। फॉरेन ही। अच्छा, मैंने पहले पॉडकास्ट में बता दिया है। दोबारा जल्दी तो हम जा रहे थे, हमने ना लाइट्स लेनी थी स्टूडियो के लिए। तो मैंने कहा सरमत भाई को भी साथ ले जाते हैं। तो हमने शाह आलम मार्केट, जिसको हम शालमी कहते हैं, वहाँ जाना था इनके साथ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बंदा मेरे साथ बाइक पे जाएगा और वापसी पे खुद शॉपर उठा के लाइट के बड़े बड़े अच्छा हम जा रहे हैं। मैं ये तो करने पे आ गया। हाँ, तो मुझे तो कभी भी नहीं, ये ईगो, इसमें ईगो मुझे ये बात कभी नहीं मैटर करती। मतलब मैं मजे की बात बताऊं आप लोगों को, मुझे मजा आता है ये लाइफ जीने का। इवन जब हम लोग वहाँ से बाइक आ रहे थे तो पिकअप से लोग आके मुझसे, यार आप भी इधर आ जाते हैं। और ऑब्वियसली मैंने अभी ये पॉडकास्ट जब रिलीज होगा संडे को, इस संडे को रिलीज होगा, उससे अगला जो व्लॉग है वो सरमत के गांव का ही है। हाँ। तो व्लॉग मुझे तो अपनी नॉर्मल लाइफ है, मजे की बात वो बताऊं, भी दिखाई है, हम क्योंकि वो बड़े मजे की, मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं है, बड़ा डाउन टू अर्थ सरमत है। क्योंकि बाकी लोगों का नहीं पता, कहते नहीं बाइक पे तो हम नहीं, लेकिन बाइक और मैं। लेकिन मजे की बात बताऊं, जब हम लोग कोशिश कर रहे थे स्टार बनने की, तब मैं कहता था यार अल्लाह एक दफा बन जाऊं ना, फिर भी रहना ऐसे ही है। हाँ, रहना ऐसे है, लेकिन बड़ी थोड़ा सा जरा अंदर ढला आ जाता है ना इंसान की, अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। बट रहने का मजा वैसे ही आता है जैसे आप पहले होते हैं। बेशक बहुत आप जितनी जिस तरह मर्जी अपना स्टैंड जितना मर्जी हाई कर लो, कहो कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, लेकिन जो चीज़ आप बचपन से एंजॉय करते आ रहे होते हो ना, कि लोगों में जाके, अब मेरा मोबाइल एक दफ़ा स्क्रीन टूट गई तो मैं चला गया फीस सेंटर। तो मैंने उसको जाके कहा कि मैंने कहा यार, मेरा दोस्त साथ था तो उसने जाकर उसको कहा कि इसकी स्क्रीन चेंज करनी है। उसने कहा यार 22,000 रुपये की स्क्रीन है। तो मैं अंदर गया, मैंने कहा यार ये तो आप बहुत महंगी दे रहे हो। तो उसने देख के कहता है, उसने भी कान में साथ में लेप देख कान में कुछ बोला ना, तो मैं कहा यार आप लोग जो आपस में बात कर रहे हो मैं वही हूँ, इसलिए बताओ। कहता सर आप वाकई में? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा बता स्क्रीन कितने की? कहता 8,500 रुपये की। तो 22 से 8,000 तक का डिस्काउंट मिल गया तो जाने का फायदा हुआ ना। तो इसलिए चले जाना चाहिए यार। ये तो अच्छा ही है। ये तो जो पुरानी लाइफ है ना, जीने का मजा उसी का ही है कि आप वैसे ही लाइन में लग के चीजें लो, मैकडॉनल्ड्स की जो मेन बुलेवार्ड वाला उसकी दीवार में बैठ के कॉफी पियो, ठीक है ना आज भी। और मजा तो फिर जिस तरह अभी कुछ अर्से पहले की बात है, बड़ी मजे की बात है ये। वैसे मैं वाकया वैसे शेयर करना, हम लोग गाड़ी में थे तो मेरे दोस्त कहा कि यार आज तक तूने किसी लड़की को नंबर दिया है? तो मैंने कहा यार एक दफ़ा शायद 2012-13 में शर्त लगा के दिया था। ऐसा तो अब जैसे ऐसी बात कर रहे थे तो इस्लामाबाद में तो हम लोग ऐसे क्रॉस की एक गाड़ी, तो उसमें 2 लड़कियां थी। मुझे कहते इसको नंबर दे के दिखा आज। पहले मैंने रोका, मैंने सोचा नंबर देता हूँ यार, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा खुद भी कि यार वो देखेगी, पहचान ना जाए, क्या सीन होएगा। ये अभी ये वही बात है, ये वही, हाँ ये अभी कॉन्सर्ट था जब ये कोरोना से पहले की बात है। अच्छा, मतलब लेटेस्ट वाकया। हाँ लेटेस्ट वाकया है। तो हम लोगों ने रोक लिया उसको। हम लोगों ने सुबह 4 बज रहे थे, हम लोग, मेरे दोस्त ने उसको बोला कि इस टाइम कहाँ बाहर कर रही हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? सुबह के 4 बज रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी बर्थडे है तो हम लोग वैसे ज़रा यहाँ पे
रोम राउंड कर रहे थे, हम लोग जरा फिर रहे थे, तो उसने कहा अच्छा केक खिला दो, फिर उन्होंने केक दे दिया। तो इतने देर मुझे कहता है नंबर मांग, अब तेरे से शर्त, मेरे शर्त लगी हुई थी तुम लोगों की। तो मैंने उसको जरा साइड में कहा आपका नंबर मिल सकता है? तो उसने कहा कि सॉरी मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। मुझे कहता है कि तुझे अभी नंबर लेके आएगा ना, तुझे 15,000 दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उतरा, मैं जाके नंबर मांगने के लिए गया उनके पास। तो मैंने जाकर कहा यार आप अगर ऐसे नंबर नहीं देती तो आप कैसे नंबर देती हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, पहचान गई। तो मुझे आगे से मेरा नाम लेके कहती हैं आप वही है ना? मैंने कहा यार मैं सिर्फ अपना मजाक कर रहा था, मेरी शर्त लगी थी, मुझे तुम लोगों का नंबर नहीं चाहिए कसम से। अच्छा वहां से निकले हैं, वो गाड़ी उनकी पीछे पीछे हमारे, फिर हम बचे लेने वालों से। अब वो कह रही होंगी हम नंबर देना है। या फिर हमने कॉल की कि सर भाई किधर रह गए हैं यार, हमने एक ही जगह पे फिर वो बेचारी पीछे कहीं फंस गई। तो कॉल हमने कहा कि हमें हर से सिर्फ पिक्चर ले लो। फिर हम लोगों ने कहा कि अच्छा हम लोग पानी भूल गए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि एक काम करो कि हम लोग फलां जगह पे हैं, हमें एक क्रेट पानी का ला दो और तस्वीरें ले लो आके। तो उन्होंने पानी की बोतल्स ला के दी और हम लोगों ने फिर उनसे फोटोज ली और फिर हो गई। अच्छा मैंने एक सवाल करना था, आखिरी सवाल है, बस जाते जाते सवाल करना था। बड़ा ट्रैवल किया आपने, बाहर फिरे हैं, एयरप्लेन पे काफ़ी फिरे हैं आप। जहाज में बैठे बैठे कभी ऐसा हुआ है आपको फाल्ट आ गया और आपने निकाल दिया? नहीं। कैसा, क्या कंट्रोल कर सकते हैं यार पता नहीं उधर कुछ वैक्यूम्स होता है, कुछ समझ नहीं आती। टू बी ऑनेस्ट हो भी गया होगा तो याद नहीं है। अब ऐसे ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाज में जाके हर चीज बंद हो जाती है आपकी, है ना, हर चीज बंद हो जाती है, कानों से लेके कान तक। इसी के साथ हम फिर आप नहीं, अच्छा, गाना सुना ही नहीं। ओ सॉरी आप लोग कुछ बोलते नहीं हो ना, इस वजह से गाना एक जाते जाते बल्कि कलाम ही सुना दें जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद। नहीं, वो लीक हो जाएगा, वो लीक हो जाएगा। हम सुना देते हैं, गाना सुना दें। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वाह माशाल्लाह। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। मीठा जी आज जाने की जिद ना करो। चलो नहीं जाते। ओके खुदा हाफिज़।